हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जस्ट मैं उठा हूँ एंड ये मेरी गाड़ी का रूफटॉप सेटअप आप देख सकते हैं। एंड यहाँ ये खाने की एक छोटी सी कैंटीन सी थी एक, तो यहाँ रुक गया था मैं और यहीं मैंने अपना डिनर किया था। अंकल इस जगह का क्या नाम है? जो इन्होंने बताया बस वही। कल मेरा इनके पास स्टे था और अभी मैगी और चाय का ऑर्डर दिया है। बहुत ही अच्छी जगह थी, आस पास में BRO का कैंप है, वहाँ मेरी थार खड़ी है। झूले दो बातें बताओ यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में। यहाँ आप कितने सालों से हो? हमेशा से? 5-6 साल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे पहले तो जमींदार का काम कर। अच्छा, जमींदार का काम करता। ठीक है। टूरिस्ट तो अभी आने लगे हैं ना? कितना साल से आने लगे हैं? रोड नहीं था ना इधर। हाँ, डोंकी डोंकी से आते थे ना थोड़ा बहुत। वो तो फिर लोकल या वैसे कोई राहगीर ही आता होगा ना। मैं हूँ अभी सिरसिला हाई पास, एल्टीट्यूड 15,700 फीट। कितना ब्यूटीफुल व्यू है सिरसिला हाई पास का। एंड इस तरफ देखो, हर तरफ स्नो माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। और लैंडस्केप का तो क्या ही कहना, काफ़ी सारे बाइकर आ रखे हैं इधर। अपना मॉन्स्टर पहुंचा है सिरसिला। ड्रोन होता ना तो बहुत सारे ड्रोन फुटेजेस ले सकते थे। नेचर के बहुत रंग रूप होते हैं और जो पहाड़ों में चलने वाली हवा होती है उससे भी बहुत सारी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक होगी। ये देखिए सामने के माउंटेन पे, इस पे ऐसा लग रहा है इस पहाड़ की 2 आइज़ है, देखिए, और इस पहाड़ की भी 2 आइज़ है। और अगर इन माउंटेन्स की बात करें तो इनकी एक आइज़ है। मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ है यार, बहुत डिफरेंट चीज़ है। सो मैंने अभी सिरसिला पास क्रॉस किया और अभी थोड़ी देर में खलसी आ जाएगा। खलसी के बाद में मैं डायरेक्ट लेके रास्ते की ओर मुड़ जाऊंगा। गाइस ऑफ रोड है कि खत्म हो ही नहीं रहा है। मैं कल से कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ कि मॉर्निंग उठने के बाद में भी लगातार ही चल रहा हूँ। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे चलते हुए एंड ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहा है। खलसी पता नहीं कब आएगा और सबसे बड़ी बात क्या, नेटवर्क नहीं है। तो खलसी के बाद में मेन हाईवे आ जाएगा जो श्रीनगर ले हाईवे है, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा ड्राइव करना। उससे पहले ये जो ऑफ रोड है ये लास्ट का बचा हुआ है, बस इतना का है। गाइस मैंने अपनी थार वहां रोक दी है इस माउंटेन के नीचे। तो यहाँ देखो नदी चल रही है, उस तरफ चल रही है रिवर, और रिवर का कुछ पानी इधर से आ रहा है। बिल्कुल ग्लेशियर का ठंडा पानी है। ठंडे ठंडे पानी से मैं नहा के आया हूँ अभी। आ गई है फाइनली एंड ये आगे अभी हमें श्रीनगर ले हाईवे में मिला देगी। जो जितना ऑफ रोड था सारा हमने कंप्लीट कर लिया एंड वैसे देखा जाए तो हमारा जंस्कार का ट्रिप कंप्लीट होता है। जंस्कार जो मैं हमेशा से मेरे दिल में थी कि कभी ना कभी जंस्कार करूंगा, लेकिन इस बार हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की साइड में रिवर का व्यू, जंस्कार रिवर का। यहाँ से ले प्रॉपरली 100 किलोमीटर दूर है और रोड बहुत अच्छी आ गई है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब ले पहुंचने में। गाइस खलसी आ गया है और चेक पोस्ट अभी जस्ट क्रॉस किया है। इसके बाद में ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, अभी ले आ जाएगा थोड़ी सी देर में। और अभी 3 ऐसी डेस्टिनेशन आएगी जो हम कवर करते हुए आगे जाएंगे। अभी मैं हूँ नुरला विलेज में। यहाँ से कुछ भूख लग गई तो पकोड़े एंड समोसे ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद क्या पत्थर साहब गुरुद्वारा आता है, मतलब वहाँ लंगर छक लेंगे। जूता गिला होगा तो मैंने यहाँ इसको पैक करके बांधा है ताकि एयर से ये सूख पाए। देखिए जंस्कार और इंडस का संगम है। एल्टीट्यूड है यहाँ का 10,657 और ये देख सकते हो आई लव BRO। नीचे की साइड में देखने को मिलेगा अपने को संगम। नीचे तो भीड़ ही बहुत हो रखी है यार। वो जो उधर से आ रही है वो तो है जंस्कार नदी और ये है सिंध यानी इंडस। दोनों का मिक्सअप होने के बाद में ये बन गई इंडस नदी।
और नीचे इसमें राफ्टिंग वगैरह सब चीज़ें शुरू हो चुकी है। गाइज मैं हूँ अभी मैग्नेटिक हिल पे। ये जितनी भीड़ आ रही है ना बाहर, मतलब लोग बीच बीच में बैठ के फोटो करा रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि वो जो सामने की साइड में वो पहाड़ी है ना, उससे थोड़ा कनेक्शन है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने भी अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ा किया था एंड चली थी गाड़ी, चलती है यहाँ पे। कोई तो सीन है यहाँ पे। ज़्यादा मैं साइंटिफिक बातें नहीं करूँगा मेरे ब्लॉग में, बट कुछ तो लॉजिक है। अब वो मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है। लोग सड़क के बीच में बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है यार, टूरिस्ट का अपना रहता है। और ये जो सामने की साइड में जो माउंटेन दिख रहा है ना, इसका कोई कनेक्शन बताया जाता है। गाइज मैंने न्यूट्रल कर दी है गाड़ी और ये खुद से चल रही है। देखिए गाड़ी चल रही है खुद से, और सामने से ये क्या आ गया, छोटा सा चक्रवात, खतरनाक है भाई। गाइज ये है पत्थर साहब गुरुद्वारा जो भी आप देख रहे हो, और टूरिस्ट की भीड़ देखो। और हमें मिल गया नीरज भाई, पिछली ट्रिप में भी साथ थे द्रास में। तो यहाँ से अपनी एंट्री होती है गुरुद्वारा साहब में। अब बताओ कैसे लग रही है लुक दीप डाल की। थोड़ा आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ से अपना एंट्रेंस है, तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो ये तपस्थली है जहाँ गुरु नानक देव जी तपस्या किया करते थे, और ऊपर से वो पत्थर गिराया गया था राक्षस के द्वारा। तो वो जगह अगर आपको देखनी है तो यहाँ से आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। टूरिस्ट की बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं, बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। यहाँ गुरुद्वारे में जितनी बार मैं लद्दाख आया हूँ ना, हर बार यहाँ एक बार जरूर आया हूँ। पिछली बार आया जब भी ले एंट्री से पहले ये गुरुद्वारा आता है, तब भी मैंने यहाँ दर्शन किए। इस बार मैं जंस्कार से आया तो भी यहाँ दर्शन हुए। तो जी ले में एंट्री हो चुकी है अपनी। सिटी अभी शुरू हो जाएगी थोड़ी सी देर में। कई दिनों के बाद ले आ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। वैसे आप लद्दाख आते हो तो मेन स्टेशन ले ही है, और हम अभी अंदर एंट्री ले चुके हैं। और यहाँ आ जाता है 500 मीटर बाद ले का एयरपोर्ट। यही रोड आगे खारदुंगला पास को जाती है। यहाँ से आगे ले गेट क्रॉस करके राइट में टर्न आता है, जो आपको खारदुंगला और नुब्रा वैली की तरफ लेके जाता है। तो ले में पहुँच गए, और पहुँचने के बाद में आज एक स्टे ले लिया है। अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला रूम है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है इसका वॉशरूम। तो ये रूम है भाई अपना आज का। अभी मार्केट गए ना, मार्केट की साइड जाएंगे तभी ब्लॉग करेंगे, उससे पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो ले में एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे डांस कर रहे थे लोग काफ़ी। गाइज ये है ले की मार्केट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के ना हमेशा यही वाइब आती है जैसे कि आप इंडिया में हो ही नहीं, लेकिन है ये इंडिया का पार्ट, इतना ब्यूटीफुल। क्योंकि हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, और देख सकते हैं भारत के खूबसूरत शहरों में से एक ये है ले सिटी। तो ये जो भी आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है ले की ब्यूटीफुल मार्केट। और मैं अभी मार्केट में घूम रहा हूँ, काफ़ी भीड़ है यार इधर, लेकिन एंड बहुत ही कलरफुल है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, इतनी खूबसूरत है। ले की ब्यूटीफुल मार्केट की शुरुआत में ही आपको आई लव ले देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ से कलरफुल मार्केट शुरू होती है, जो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ऊपर की साइड में ये देखिए लद्दाख फ्लैग्स। 11 बजने को आ गए हैं यार, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। इतनी ब्यूटीफुल वाइब है यहाँ पे, जाने का मन ही नहीं करता। मैं और नीरज भाई भी रात में घूम रहे हैं ले की मार्केट में, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। कई सारी जगह पे जाके आए, एक सच बताया ना, ब्लॉग बनाना ही भूल गए। और आप ऐसे मत बोलना कि विदाउट हेलमेट। अभी यार रात के टाइम पे हम बहुत आराम से बाइक चला रहे हैं, और एक दो जगह पे जाके आए हैं। थोड़ी तबीयत भी खराब थी तो मेडिसिन लेके आए हैं, और कल शायद हम खारदुंगला के लिए निकलेंगे।